औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज की इस क्लास में हम जेन ऑस्टन के ऊपर बात करेंगे। जेन ऑस्टन एज ए नॉवेलिस्ट। अच्छा, जेन ऑस्टन कौन है बेटा? जेन ऑस्टन आपको इस बात का इल्म है कि ये शी इज़ वन ऑफ दी रोमांटिक नॉवेलिस्ट में से एक है। बेटा, इस लेक्चर को आगे बढ़ने से पहले मैं आपके लिए गुड न्यूज़ लाया हूँ। जैसे कि आपको पता है कि हम क्रिटिकल हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर जो कि डॉक्टर बी आर मलिक साहब ने लिखी हैं, ये हम लेक्चर के थ्रू जो है इसको हम शुरू कर चुके हैं। लेकिन एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ जो है, जो आप सब के लिए इंतहाई अहम है, वो ये कि मैंने इस पूरे किताब का MCQs नोट्स तैयार किए हैं। वो MCQs नोट्स हर एक एरा का मेरे पास मौजूद है, बिल्कुल PDF फॉर्म में। तो अगर किसी को ज़रूरत हो तो मेरा नंबर जो है आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप जाके मुझे वहाँ पर मैसेज कर सकते हैं। बेटा, ये नोट्स सब आप लोगों के लिए है, ठीक है बेटा? तो बेटा, यही थोड़ा सा अनाउंस करना था, वो ये आपके लिए इंतहाई अहम है। हमने ना सिर्फ जो है टेस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से तैयार की है, बल्कि वहाँ पर हमने इंटरव्यू के क्वेश्चंस भी रखे हैं। तो बेटा शुरू कर। तो बेटा, अगर हम अब जेन ऑस्टन के ऊपर बात कर ले तो सबसे पहले उसके ज़िंदगी के बारे में हम बात करते हैं। तो ये 1755 में पैदा हुए, 1917 में उसका डेथ हुआ। बेटा याद रखिएगा, जेन ऑस्टन वॉज एक्चुअली द डॉटर ऑफ, उसका अब्बू का नाम था जॉर्ज ऑस्टन एंड उसका अम्मी का नाम था कैसेंड्रा लाई। बेटा याद रखिएगा, उसका अब्बू जो था ये एक हम्बल क्लर्जीमैन था, ठीक है बेटा? तो ये सिंपल सा उसके बारे में, अगर उसके बारे में हम और बात कर ले, सो शी नेवर मैरिड, उसका कभी शादी नहीं हुई थी जेन ऑस्टन का। शी वॉज अ वेरी टेमिड एंड होम लिमिटेड पर्सनालिटी। ये बड़ा डरपोक और होम लिमिटेड पर्सनालिटी वो थी। और साथ साथ जो है वो जो है अपने पड़ोस में शॉर्ट विजिट्स करने के अलावा वो और कहीं जाती भी नहीं थी, बिल्कुल जो है। और वो अपने पड़ोस में एक गरज की वजह से वो जाती थी। ये आपके इंटरव्यू में भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि वो कहीं बाहर नहीं निकलती सिवाय अपने पड़ोस के। तो क्यों वो अपने पड़ोस में वो घूमती थी? तो इसलिए कि वो पूरा सिचुएशन को ऑब्जर्व करती थी 100%। और फिर जो है उसका वो कॉमन पीपल जो है उसके कैरेक्टर, उसका वो ऑब्जर्वेशन करता था, उसका पूरा ज़िंदगी जो था वो अपने नावल के अंदर वो लाता था। तो यानी शी वॉज लाइक, यानी बिकॉज ऑफ हर ऑब्जर्वेशंस शी मेड शॉर्ट विजिट्स इन हर नीबर्स और व्हाटएवर, ठीक है बेटा? तो वो शॉर्ट विजिट्स अपने नीबर में इसलिए करते थे कि वो उनके डे टू डे लाइफ को ऑब्जर्व करता था। फिर वही चीज़ को उसने वो नावल के डिस्क्रिप्शन में, मतलब नावल में वो सारी चीज़ वो लाता था, ठीक है बेटा? तो शी नेवर मैरिड। हाँ, क्रिटिक्स का कहना है कि उसका जो है वो एक वक्त आया था कि उसके शादी के बातें हो रहे थे थॉमस लेफरे से। थॉमस लेफरे कौन था? उसके मतलब दूर का रिश्तेदार था। उनके साथ उनका अच्छा मतलब कई दफ़ा वो मिले भी थे एक दूसरे से, लेकिन उसका जो है वो शादी जो है वो नहीं हुई थी, ठीक है बेटा? अब उसके वर्क के बारे में अगर हम बताए बेटा, तो याद रखिएगा बेटा, क्रिटिक्स ने उसको बड़े अजीब अंदाज से उसने डिस्कस की। नंबर 1 जो है बेटा, याद रखिएगा, शी वॉज होम लिमिटेड। वो घर में ही वो रहती थी। अगर आपको याद है बेटा, तो उस दौरान 19th सेंचुरी में वहाँ पर वो इंग्लैंड का हाल जो है वो बहुत ज़्यादा ख़राब हुआ था। फॉलिक वॉर भी शुरू हुआ था और पूरा जो है मतलब माहौल ख़राब हुआ था। लेकिन इन सारे हंगामे के दौरान भी वो घर पे बस वो रहती थी। और जो है नावल लिखना जो था वो उसके वो मतलब एक रोज़मर्रा का काम था। मतलब वो नावल लिखती थी और जो है कोई विजिटर आता था तो वो बस अपने तकिया के साथ वो उसको बंद करता था। जैसे ही वो रिज्यूम हो जाती, निकल जाती, या वो जो है वो जब फारिग हो जाता वो बंदा, तो फिर वो नावल लिखना शुरू करता। मतलब यह है कि उसका बस काम ही यही था। और बग़ैर कोई वो मुआवजे के या बग़ैर कोई गरज के, बग़ैर कोई इस चीज़ को जहन में रखते हुए कि मुझे शोहरत मिले, हत्ता कि बेटा उसने 6 नावल लिखी है और इसने उन सारे नावल्स को एनोनिमस रखा था। कोई उसने वो जो है अपना नाम जो है उसके ऊपर उसने वो नहीं लिखी। फिर जो है उनको बताया जाता था कि नहीं, इनके ऊपर आप ज़रूर जो है अपना नाम पब्लिश करें। तो बिकॉज ऑफ दी यू नो उनको बहुत ज़्यादा इंसिस्ट लोगों ने की कि नहीं आप इसके ऊपर। तो बाद में जो है वो जो है इसका नाम वो आ गई। और वो जो है ड्यूरिंग हर लाइफ जो है उसने उसको अनोनिमस रखा। और उसने बिल्कुल जो है इस गरज से नहीं कि मैं मशहूर हो जाऊँ या मैं फेमस हो जाऊँ, उसने एक ही नहीं पब्लिश किया था, उसने सिर्फ लिखा था और अनोनिमस उसने वो पास रखा था। उसने जो है
बेटा याद रखिए, क्रिटिक्स का कहना है कि वर्dsworth ने जिस तरह वो रोमांटिक पोइट्री के साथ उसने पुरखुलूस अंदाज से उसने वो इसके साथ कंट्रीब्यूशन की ना, बग़ैर मुआवजे के, तो इस तरह जेन ऑस्टन ने इंग्लिश 18th सेंचुरी के नावल के साथ उतना बल्कि उससे ज़्यादा जो है वो उसने 18th सेंचुरी के नावल के साथ वो की है। बेटा याद रखिए, क्रिटिक्स का कहना है कि शी इज़ एक्चुअली द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ आर्ट फॉर आर्ट सेक। बेटे एक थ्योरी है आर्ट फॉर आर्ट सेक, कि मतलब ये है कि आर्ट अगर हम करते हैं तो जस्ट फॉर आर्ट सेक, ना कि वो जो है हमें शोहरत दे, हमें फेम दे, हमें पैसे दे। तो बेटा याद रखिएगा, ड्यूरिंग हर लाइफ जो है उसने 6 नावल पब्लिश की, 6 नावल लिखी एंड पब्लिश की। उसका फर्स्ट नावल का नाम था प्राइड एंड प्रेजुडिस, जो कि बहुत ज़बरदस्त नावल है प्राइड एंड प्रेजुडिस। ये आपका MCQs भी हो सकता है कि उसका फर्स्ट नावल कौन सा था, प्राइड एंड प्रेजुडिस। याद रखिएगा बेटा, इन प्राइड एंड प्रेजुडिस यू विल हैव द क्लियर एंड एग्जैक्ट पिक्चर ऑफ इंग्लिश सोसाइटी। अगर इसको आप रीड आउट करना शुरू करें, बड़ा ज़बरदस्त कहानी जो है वो इसके अंदर बयान की है बेटा, और बहुत ज़बरदस्त अंदाज से जो है वो इंग्लिश कल्चर का तस्वीर जो है उसने उठाई है, और एग्जैक्टली जो है वो आपको वो टेक्स्ट फॉर्म में या नावल फॉर्म में आपको वो जो है वो मिल जाएगा, बिल्कुल एग्जैक्टली जो है जैसे कि इंग्लैंड का सोसाइटी है वही आपको इस नावल में मिलता है। दूसरा नावल जो है सेंस एंड सेंसिबिलिटी, तीसरा नावल जो है उसका है एम्मा एंड मैन्सफील्ड पार्क जो है ये उसके चौथा नावल है। बेटा याद रखिएगा, ये 3 नावल सेंस एंड सेंसिबिलिटी, एम्मा एंड मैन्सफील्ड पार्क जो है, ये 3 ऐसे नावल है कि दे आर नाउ केप्ट। हाँ, इससे पहले जे बेटा ये प्राइड एंड प्रेजुडिस है ना, ये वर्ल्डली नॉन है, ना कि वो सिर्फ पाकिस्तान और इंग्लैंड में, वर्ल्डली आप जिधर भी जाके वर्ल्डली नॉन है। क्रिटिक्स का कहना है कई लैंग्वेजेस को ये ट्रांसलेट भी हुई है, वर्ल्डली नॉन है, एंड टॉप की नावल है। जबकि ये 3 सेंस एंड सेंसिबिलिटी, एम्मा, मैन्सफील्ड पार्क जो है, ये 3 ऐसे नावल है कि दे आर केप्ट अमंग द फ्रंट रैंक ऑफ इंग्लिश नावल्स, यानी फ्रंट रैंक में जितने भी इंग्लिश के नावल रखे गए हैं इनमें से उनके ये 3 नावल भी हैं। नेक्स्ट हमारे पास है नॉर्थएंगर एबी एंड नेक्स्ट हमारे पास है लास्ट नावल परसुएशन। बेटा याद रखिए, क्रिटिक्स का कहना है कि ये नॉर्थएंगर एबी जो है ये एक ऐसा नावल है, अगर इसको हम लिटरेरी पॉइंट ऑफ व्यू से देख ले सो इट इज़ द बेस्ट, सबसे बेहतर है ये। एक्चुअली इट इज़ लाइक अ गॉथिक नावल, ठीक है बेटा, उसने लिटरेरी पॉइंट ऑफ व्यू से ये बिल्कुल बेस्ट है। और इसका लास्ट नावल जो है वो है परसुएशन। तो बेटा उनका ये छोटा सा जो है वो हमने उसके ऊपर बात की। अब स्कॉट जो है, आपको बताए बेटा स्कॉट भी रोमांटिक नावलिस्ट था एंड जेन ऑस्टन भी। तो स्कॉट ने इसके ऊपर एक कमेंट पेश की है, तो वो कमेंट मैं आपके सामने लाना चाहता हूँ। वो तो इधर मैं भी लिखा भी हूँ, लेकिन मैं वो आपके सामने अभी किताब से रीड आउट करना शुरू करता हूँ, कहीं कोई वर्ड मिस ना जाए। अब स्कॉट ने उसके ऊपर रिमार्क्स की कि द यंग लेडी हैज़ ए टैलेंट फॉर डिस्क्राइबिंग इन्वॉल्वमेंट इन फीलिंग ऑफ एंड कैरेक्टर्स ऑफ द ऑर्डिनरी लाइफ। ये ऐसी कैरेक्टर्स थी, ऐसी लड़की वो थी जो कि बिल्कुल यंग थी और उसके पास ये दम थी कि वो जो है एग्जैक्टली जो है एक आम कैरेक्टर का, एक अब ज़िंदगी से एक आम इंसान का फीलिंग, उसका वो किरदार और सब कुछ वो उठा के और उसने क्या लाया, और उसने बहुत ज़्यादा अच्छे अंदाज से देखे ऑफ ऑर्डिनरी लाइफ विच इज़ टू मी द मोस्ट वंडरफुल आई एवर मेट विद। यानी मुझे बड़ा अजीब लगता है, यानी उसने एक आम इंसान की एहसासात, जज्बात और इसका किरदार इस तरह बयान की कि मैंने इस तरह कभी वो नहीं देखा। द बिग बोवर स्टेन आई कैन डू माई सेल्फ लाइक नाउ एनी नाउ गोइंग बट एक्विजिट टच विद रेंडर ऑर्डिनरी commonplace things. This in the character is interesting from the truth of the descriptions of sentiment is denied to me. बेटा याद रखिएगा, दूसरी बात वो कहते हैं कि उसने जो है वो इस अंदाज से जो उसने कॉमन कैरेक्टर्स उठाए हैं, तो अगर इस तरह वो कॉमन प्लेस से या आम कैरेक्टर को मैं उठाऊं तो मैं इस तरह नहीं बयान कर सकता। व्हाट अ पिटी एंड गिफ्टेड क्रिएचर डाइड सो अर्ली। कितना ज़बरदस्त और पिटी क्रिएचर था जो कि वो जो है वो बहुत जल्दी जो है वो वफात पाई। एक्चुअली शी वॉज डाइड एट हर 40s, वो तकरीबन 40s के बाद जो है लगभग जो है फिर उसका वो डेथ हुई। तो बेटा ये हुआ हमारा आज का
छोटा सा लेक्चर जेनास्टन के ऊपर। आपका कोई सवाल हो आप मुझसे पूछ सकते हैं, कमेंट बॉक्स में भी आप पूछ सकते हैं, वो जो है मेरा व्हाट्सएप नंबर भी है, वहाँ पर भी आप पूछ सकते हैं बेटा। तो बेटा ये हुआ हमारा लेक्चर। इसके बाद जो है बेटा इंशाल्लाह हम सर्वाइवल स्कॉट के ऊपर बात करेंगे। और बेटा आप मेरे साथ रहे, इंशाअल्लाह आप लोगों का बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा बेटा। बेटा देखिए हमारा सबका यही कोशिश है कि हम जो है एक इम्पॉसिबल को पॉसिबल बनाएं, क्योंकि नथिंग इज़ इम्पॉसिबल, इम्पॉसिबल इटसेल्फ सेज आई एम पॉसिबल। तो बेटा कुछ भी मुश्किल नहीं है। ये वक्त आए है कि इंसान चांद पे कदम रख सकता है, हवा में उड़ सकता है, एक औरत जो है एक प्राइम मिनिस्टर बन सकती है। तो एक मामूली सा टेस्ट पास करना या इंटरव्यू पास करना ये बिल्कुल मुश्किल नहीं है बेटा। इसके लिए चाहिए आज़म, पक्का इरादा, जो कि हमारे पास है। इंशाअल्लाह बेटा आप जो है परसिस्टेंट रहे, इंशाअल्लाह बेटा कामयाबी आप लोग का मुकद्दर होगी। तो थैंक यू वेरी मच बेटा, अल्लाह हाफिज़।